वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप इंसान के वजन में अचानक कमी की वजूहात क्या होती हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां इसकी वजह बनती हैं और कौन सी बीमारी की सूरत में कौन सी अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहले आम बीमारी जो कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉमन तौर पर भी जानते हैं, यानी आम बीमारी एक पाई जाती है जो कि जिसके हवाले से लोग भी जो है वो काफी अवेयर होते हैं। अचानक वजन में कमी होने की सूरत में सबसे पहले यही चीज जो है वो नोट की जाती है और लोगों को कही भी जाती है। ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक भी कहा जाता है, जो कि एक कॉमन और सबसे आम बीमारी है और वजन में कमी की वजह भी ये बनती है। तो जिन अफराद का वजन जो है वो अचानक कम हो जाता है, जो कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी कहा जाता है, इसकी वजह से वजन जो है वो कम होता है। ये एक वायरल बीमारी है, डिजीज है, जो कि इंसान के फेफड़ों को जो है वो मुतासिर करती है और इसकी सूरत में जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो है भूख में कमी के साथ साथ वजन में भी इंसान के कमी शामिल है। और इसके अलावा 3 हफ्ते या फिर इससे ज्यादा अरसे तक अगर इंसान को खांसी आती है, सीने में दर्द होता है और खांसी में खून या फिर बलगम आना, इसके अलावा थकावट का शिकार होते हैं ऐसे अफराद, और इसके अलावा रात में पसीना और बुखार होना जो वो शामिल है। इसके अलावा फेफड़ों के निजाम में रुकावट पैदा करने वाले अमराज, बीमारियां जो है वो अचानक वजन की वजह जो वो बनती हैं और ये मर्ज जो है वो इंसान को एक दिन में तो जारी बात नहीं होता है। यानी फेफड़ों की बीमारियों की अगर बात की जाए जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, अगर आप फेफड़ों की बीमारी के हवाले से मजीद टॉपिक सुनना चाहते हैं तो चैनल पर इसके हवाले से और भी वीडियोज हैं। यानी एक बीमारी फेफड़ों में पानी पड़ जाना, इसके हवाले से आप जो है वो सुन सकते हैं। फेफड़ों के निजाम में रुकावट पैदा करने वाले फेफड़ों के अमराज जो है वो अचानक वजन की वजह जो वो बनते हैं, जो कि जारी बात है ज्यादा अरसे से जब इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, जो कि यकीनन इस बीमारी के सीवियर होने की सूरत में अचानक इंसान में जब वो वजन कम हो जाता है। ये मर्ज जो है वो 2 तरह का होता है, यानी एक में फेफड़ों में मौजूद हवा की जो थैलियां होती हैं आहिस्ता आहिस्ता जो इनको नुकसान पहुंचाता है, जबकि दूसरी किस्म का जो मर्ज होता है वो इन थैलियों के रास्तों को जो वो नुकसान पहुंचाता है, जो हवा को फेफड़ों के अंदर जो वो लाते हैं। और इस मर्ज की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, यानी इसकी वजह से बलगम पैदा होता है, खांसी होती है इंसान को और सांस लेने में जो वो दुश्वारी होती है। यानी ऐसे अफराद का सांस जो वो फूल जाता है और सांस फूलना बहुत ज्यादा मुशक्कत या फिर भागदौड़ की वजह से सांस फूलना अलामत नहीं होती, लेकिन ऐसा सांस जो कि थोड़ा सा चलने फिरने से इनफैक्ट इंसान को लेटे हुए भी सांस लेना जो वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अलामत की सूरत में जाहिर बात है आपको डरने की जरूरत होती है, ये सीवियर कंडीशन होती है। तो ऐसी सूरत में आपको फौरन जो वो चेकअप करवाना चाहिए। यानी जब ये बीमारी जो वो शिद्दत इख्तियार करती है, यानी सीवियर टाइप होती है, तो इंसान का वजन जो वो कम होने लगता है। और जो अफराद इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, इस मर्ज में मुब्तला अफराद जो होते हैं वो सांस लेने के लिए 10 गुना ज्यादा कैलोरीज जो है वो हरारे जो है वो इस्तेमाल करता है। तो जारी बात है जो इंसान खा रहा होता है उसका ज्यादातर हिस्सा तो सांस लेने के निजाम में जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो जाहिर बात है इस सूरत में इंसान का वजन कम होना जो है वो इसकी अलामत में शामिल है। इन दोनों बीमारियों के अलावा एक कॉमन बीमारी जो कि आम लोगों में पाई जाती है वो है डायबिटिक लोग। इन अफराद में अचानक जो है वो वजन की कमी हो जाती है। वजन में अगर अचानक से कमी हो जाती है तो इसकी एक वजह जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो जिसमें अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं और ऐसे लोग जो है वो ट्रीटमेंट्स जो है वो ले रहे होते हैं। और जिन अफराद को टाइप 2 बीमारी होती है उनमें अलामत जो है जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन टाइप 1 में होने की सूरत में क्योंकि ये अफराद जो है वो अलामत की सूरत में पहले से ट्रीटमेंट्स वगैरह जो वो ले रहे होते हैं। जिन अफराद को डायबिटीज होती है इनके मदाफती निजाम यानी इम्यून
इम्यून सिस्टम जो है वो लबलबे पर इंसान के जो है वो हमलावर होता है, यानी इम्यून सिस्टम जो है वो लबलबे पर जो है वो अटैक करता है, जिसका काम जो है वो जिस्म के अंदर इंसुलिन बनाना होता है। इंसुलिन के बगैर जिस्म जो है वो तवानाई के लिए ग्लूकोज को इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता है, और जिस्म के अंदर गुर्दे जो है वो गैर इस्तेमाल शुदा जो ग्लूकोज होता है उसको पेशाब के जरिए जो है वो निकाल देता है, जिसके साथ कैलोरीज हरारे जो हैं खारिज हो जाते हैं। और क्योंकि कैलोरीज ज्यादा खारिज हो रही होती हैं, जाहिर बात है जो कि वजन में कमी की वजह जो है वो बनता है। डायबिटीज की सूरत में जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये है कि मुसलसल पेशाब आना, पानी की कमी हो जाना, इसके अलावा थकावट का इंसान शिकार हो जाता है, नजर का धुंधलापन यानी ब्लर विजन हो जाती है, और बहुत ज्यादा प्यास भूख लगना इसकी अलामत में शामिल है। इसके अलावा वजन की कमी की वजह जो है वो जो कि जाहिर बात है इंसान में अचानक कमी हो जाती है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो कैंसर है। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल जो खुलिये होते हैं वो तेजी से तकसीम होते हैं और फैलने भी लगते हैं, और इसके अलावा तहकीक के मुताबिक 4.5 किलोग्राम से ज्यादा अगर वजन में अचानक कमी आ जाती है इंसान के अंदर तो ये कैंसर की जो है वो पहली अलामत हो सकती है। इसके अलावा कौन से कैंसर इसकी वजह जो वो बनते हैं, लबलबे का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मैदे का, और इसके अलावा ग़िज़ाई जो नाली होती है उसमें होने वाला जो कैंसर है, अचानक वजन में कमी की वजह जो वो बनते हैं, और ये सबसे कॉमन और आम पाए जाने वाले इंसानों में कैंसर है। और इसके अलावा कैंसर की जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो बुखार है, थकावट, दर्द, जिल्द और स्किन में होने वाली तब्दीलियां शामिल हैं, यानी इंसान की जो स्किन है उसमें चेंजेस हो सकती हैं, जो कि जाहिर बात है पैचेस पड़ सकते हैं, कलर में तब्दीली हो सकती है। ये वजन में कमी के अलावा ये अलामत भी शामिल है। इसके अलावा थायराइड जो ग्लैंड्स होते हैं अगर वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं यानी ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं तो इसकी सूरत में भी अचानक वजन में जो कमी हो जाती है। लेकिन अक्सर आप थायराइड के शिकार लोगों को ओवरवेटेड भी देख सकते हैं, यानी उनका वजन जो है वो ज्यादा हो सकता है। वो जारी बात है थायराइड की मुख्तलिफ किस्म होती हैं, वो थायराइड की दूसरी किस्म हो सकती है, लेकिन थायराइड के ओवर एक्टिव होने की वजह से भी इंसान के अंदर जो है वो अचानक वजन की कमी जो है वो हो जाती है। थायराइड की ज्यादा ओवर एक्टिव होने की वजह जो है वो ये है कि इसके दूध जो है वो ज्यादा मकदार में थायराइड हार्मोन्स को जो है वो खारिज करना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो निजाम इन्हजाम के अलावा कई दूसरे जिस्म के कामों को जो है वो कंट्रोल करते हैं, और इन थायराइड की जो सरगर्मियां होती हैं इसकी वजह से जिस्म जो है वो ज्यादा हरारों को, कैलोरीज को जो है वो जलाता है, इसकी वजह से इंसान का वजन जो है वो अचानक कम हो जाता है। इसके अलावा इस बीमारी की सूरत में जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये है कि दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है या फिर बेकायदा हो जाती है, यानी हार्ट बीट जो है वो कम ज्यादा हो जाती है, और ऐसे अफराद जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं, थकावट होती है, गर्मी बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सोने में दुश्वारी इंसान को पेश आती है और हाथों में कपकपी होना भी इसकी अलामत में शामिल है। इसके अलावा डिप्रेशन भी अचानक वजन में कमी की वजह जो वो होता है। वजन में कमी की वजह जाहिर बात है डिप्रेशन भी एक वजह होता है, और डिप्रेशन की सूरत में जो अलामत इंसान में जाहिर होती हैं, ऐसे अफराद जो वो उदास रहते हैं, खो जाना या खोखलेपन का कम से कम एक हफ्ते तक इंसान को जो है वो एहसास रहना जो है वो शामिल है। और डिप्रेशन जो है वो दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करता है जो कि भूख को जो है वो कंट्रोल करता है, यानी इससे भूख जो है वो कम हो सकती है जिसकी वजह से वजन जो है वो कम हो जाता है। तो आई थिंक डिप्रेशन की एक किस्म आम घरों में जो कि जारी बात है घर में किसी फर्द के साथ किसी हादसे की सूरत में या फिर खुदा न खास्ता अगर कोई दुनिया से चला जाता है तो ऐसी सूरत में भी लोग जो वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इनका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है, जो कि साइंटिफिकली अभी आपने पॉइंट भी सुना है कि इंसान में डिप्रेशन की सूरत में भूख को जो कंट्रोल करने वाला जो हिस्सा है या दिमाग का
वो हिस्सा जो कि हमारी भूख को जो है वो कंट्रोल करता है, डिप्रेशन को जो है वो असरअंदाज करता है। डिप्रेशन या ज़हनी दबाव जो है वो दिमाग के इस हिस्से को जो है वो मुतासिर करता है, जिसकी वजह से वजन जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा डिप्रेशन की एक दूसरी किस्म भी है जिसमें इंसान को जो है वो ज्यादा भूख लगती है। यानी डिप्रेशन की सूरत में कुछ लोगों को भूख जो है वो ज्यादा लगती है और वो पहले से ज्यादा जो है वो खाने लगते हैं। और डिप्रेशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, यानी उदासी, खोए खोए रहना, जो कि आम और कॉमन अलामत हैं। और इसके अलावा जो अलामत होती हैं, किसी भी एक्टिविटी में दिलचस्पी कम हो जाना, यानी घर के काम करते हैं तो घर के काम नहीं करते होंगे ऐसे अफराद, या फिर अगर वर्किंग भी हों तो अपने काम में कोई भी दिलचस्पी ना रहना। इसके अलावा तवानाई में ऐसे अफराद की कमी हो जाती है, यानी एनर्जी कम होती है किसी भी काम को करने में, और तवज्जो और कंसंट्रेशन में जो वो कमी आ जाती है। और ऐसे अफराद जो है वो बहुत कम सोते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोते हैं। यानी जाहिर बात है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से नींद ही नहीं आती है और कुछ अफराद जो होते हैं वो डिप्रेशन की वजह से जो है वो ज्यादा सोते हैं, जो कि जाहिर बात है डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट नेचर की वजह से वेरी करता है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको जो कि साइकोलॉजिकली जाहिर बात है नफ्सियाती तौर पर भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे अफराद जो है वो खुदकुशी ख्यालात के बारे में सोचते हैं, या फिर जाहिर बात है अगर अपने करीब के लोगों से बातचीत करते हों मरने या फिर सुसाइड के हवाले से, जाहिर बात है जो भी सोच रहे होते हैं वो लोगों को बता भी रहे होते हैं। और इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी इनकी अलामत में शामिल है। तो सुसाइड के हवाले से एक बात भी शेयर करना चाहूंगी, एक फैक्ट जो कि मैंने पढ़ा था कि ऐसे अफराद जो होते हैं सुसाइड टेंडेंसी रखने वाले या खुदकुशी का जो इरादा रख रहे होते हैं लोग, ऐसे अफराद जो होते हैं वो किसी न किसी से इस बात का इजहार जो वो कर चुके होते हैं, जो कि बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स जो है वो इसको मजाक समझते हैं या फिर समझते हैं वो इंसान जो है वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि ऐसे अफराद जो होते हैं वो किसी न किसी से इजहार कर चुके होते हैं, या फिर करीब के लोगों से, या फिर कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर किसी न किसी पोस्ट के जरिए जो है वो शेयर कर चुके होते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इसको मजाक समझते हैं। तो अगर आप किसी भी शख्स में इन अल्फाज को कहीं ना कहीं मैसेजेस के जरिए किसी को कह रहे होते हैं या फिर डायरेक्ट भी किसी दूसरे इंसान से बोल रहे होते हैं, तो कभी भी इन अल्फाज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उस इंसान के करीबी किसी इंसान को उस इंसान के इस इरादे के हवाले से जब वो बता देना चाहिए, ताकि वो अपनी तौर पर कोई सद्देबाब कर सके, कोई हल जो है उस इंसान के लिए सोच सके, ना कि वो इंसान सुसाइड करके इस दुनिया से ही चला जाए। जो कि जारी बात है समटाइम सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जिस इंसान को वो इंसान इजहार कर रहा होता है वो खुद इस सिचुएशन में होता है कि वो किसी को बताए या ना बताए। यानी इस तरह की भी रियल स्टोरीज शेयर हुई हैं कि वो इंसान जो है वो जारी बात है सिचुएशन ऐसी में था कि वो किसी को बता ही नहीं सका। यानी इस सिचुएशन को इस तरह कहा जा सकता है कि वो इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए जारी बात है दूसरे इंसान को बचाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। वो जारी बात है ये एक अलग कहानी के उनके दरमियान में क्या मामला थे, क्या चीजें थी, वो एक अलग स्टोरी है। बट स्टिल अगर एक इंसान की बात की जाए जो कि सुसाइडल टेंडेंसी रखता है, तो वो इंसान जो है वो किसी न किसी के साथ इस चीज का इजहार पहले कर चुका होता है इस दुनिया से जाने से पहले। होप आपको ये पॉइंट बुरा ना लगा हो। बैक टू द टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है अचानक वजन में कमी की वजूहात, और इसके अलावा कितना वजन कम होने की सूरत में आपको डरना चाहिए और कितना वजन कम ना होने की सूरत में आपको जो है वो डरना नहीं चाहिए। सम टाइम इंसान का वजन जो है वो जारी बात है किसी भी किस्म की कोई वर्जिश या फिर डाइटिंग किए बगैर अचानक जो है वो कम होने लगता है, जो कि खुद भी इंसान परेशान हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी वजन में कमी आ गई है। तो इंसान खुद ही डर जाता है कि क्योंकि ये किसी बीमारी की अलामत में शामिल है। यानी इंसान खुद ही डर जाता है कि ये कोई अंदरूनी मसले की वजह से ऐसा जो वो हो रहा है, जो कि इंसान को ज़ाहिरी तौर पर पता नहीं होता है, जो कि जाहिर बात है चेकअप या फिर टेस्ट वगैरह कराने की सूरत में ही इंसान को जो वो पता चलता है। लेकिन अगर ऐसा वजन जो कि 6 से 12 माह के दौरान अगर वजन में आपके अचानक से 5% से जायद जो है वो कमी हो जाती है,
तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर से जाहिर बात है डॉक्टर से चेकअप करवाने की जो है जरूरत होती है। इसके अलावा आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि वजन जो है वो इस तरह अचानक कमी जो हो जाती है उसकी यकीनन ये वजह नहीं होती है कि कोई बीमारी ही इसकी वजह हो। इसकी वजह समटाइम हमारी जो रूटीन लाइफ होती है, तर्ज जिंदगी जो होती है उसमें तब्दीली और दबाव में, यानी अगर अचानक हम अपनी रूटीन लाइफ में कुछ तब्दीली करते हैं या फिर सख्ती से डाइट वगैरह कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है वजन में कमी इसकी वजह जो वो हो सकती है। तो जाहिर बात है अगर आप डाइट कर रहे हो या फिर आपके रूटीन अपनी तब्दील की होती है यानी चेंजेस की होती हैं, समटाइम इंसान जहाँ पे 2 रोटी खा रहा होता है वहाँ पे अगर 1 रोटी खाना शुरू कर देता है तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपका वजन जो कि ज्यादा खाने की सूरत में बढ़ रहा होता है तो वो जाहिर बात है ऐसा करने से आपकी तर्ज जिंदगी में यानी रूटीन में चेंज की सूरत में जाहिर बात है वजन जो है वो अचानक कम हो जाता है, जो कि यकीनन डरने की जरूरत आपको नहीं होती है। लेकिन ऐसा वजन जो कि मुसलसल कम हो रहा है और आई थिंक वजन के साथ साथ बीमारी की सूरत में दूसरी अलामत भी हो सकती हैं जो कि आपके साथ मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत सिम्टम्स हैं वो शेयर किए गए हैं। तो वजन में कमी के साथ साथ अलामत भी अगर होती हैं तो जाहिर बात है उस सूरत में आपको यकीनन डरने की जरूरत होती है और चेकअप करवाने की जो जरूरत होती है। नेक्स्ट जो अचानक वजन की कमी इंसान के अंदर बीमारी जो बनती है वो है इंसान के मसल्स में कमी हो जाना या फिर इन मसल्स का जो अज़लात होते हैं इंसान के अंदर उनका जाया हो जाना, खत्म हो जाना, और ये अचानक वजन में कमी की वजह जो वो बनता है। और इसकी अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती है अज़लात या फिर पट्टे जो मसल्स होते हैं वो इंसान के कमजोर हो जाते हैं। अगर अज़लात या मसल्स जो वो कम होंगे तो इंसान का वजन जो है वो भी कम होगा। अगर अज़लात या फिर जो मसल्स होते हैं कुछ अर्सा इस्तेमाल ना किया जाए तो इनको जो वो नुकसान हो सकता है। यानी इंसान की एक कॉमन हैबिट जो वो इसकी वजह बनती है, मसल्स को वीक करने की वजह बनती है, वो है वर्जिश ना करना या फिर हमेशा बैठे रहना। यानी आराम पसंदी की सूरत में आपके सिस्टम में जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं जिनको अज़लात कहा जाता है, वो जो है वो कमजोर हो सकते हैं और कमजोर होने की सूरत में जाहिर बात है आपके सिस्टम जो है वो वीक होंगे और आपके वजन में कमी की वजह जो वो बनेंगे। यानी ज्यादातर बैठे रहना, लेट कर काम करना या फिर हर वक्त आराम करने वाले अफराद जो होते हैं उनको ये मसला जो वो हो सकता है। तो कोशिश करें इस मसले से बचने के लिए आप जो खुद को एक्टिव रखें, किसी न किसी सरगर्मी में, कोई काम, घर के काम, जॉब में कहीं है तो ज्यादा खुद को बिजी रखें ताकि आप एक्टिव रहें और जिस्म जो है वो आपका हरकत करता रहे। यानी मुसलसल एक ही पोजीशन में रहना नहीं चाहिए आपको। और ये भी कहा जाता है कि हरकत में बरकत होती है, यानी मुसलसल आपको जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। इसके अलावा जो अचानक वजन में कमी की वजह जो बीमारी बनती है वो है अंदर जो सिस्टम होते हैं, निजाम होते हैं, उन पर असर होना या फिर निजाम में जो इन्हजाम है यानी हजम करने का जो निजाम होता है, यानी इंसान के पेट के अंदर सोजिश होना वजन में अचानक कमी की वजह जो वो बनता है। और ये सोजिश या फिर जख्म होना कह सकते हैं जो कि पेट में अल्सर होने की सूरत में, अल्सर की भी 2 से 3 टाइप्स हैं, उनकी वजह से पेट के अंदर जो वो जख्म हो जाता है जिसको सोजिश कह सकते हैं, स्वेलिंग होना। और इस मसले के शदीद होने की सूरत में यानी जब ये सीवियर हो जाता है इसकी वजह से जिस्म जो है वो मुसलसल तवानाई को जो वो खर्च करने लगता है। इससे भूख के जो हार्मोन्स होते हैं वो मुतासर होते हैं और इसके अलावा जो अलामत जाहिर होती हैं यानी वजन की कमी के साथ साथ जो अलामत पेट के अल्सर होने की सूरत में जो जाहिर होता है वो है पोटियां लगना, लूज मोशन या फिर पोटियां लगना, मैदे या पेट में दर्द होना, पाक आने या पोटी में खून आना और इसके अलावा थकावट होना जो वो शामिल है। इसके अलावा गेठिया जो कि जोड़ों की एक बीमारी की एक किस्म है, इसकी वजह से भी इंसान के वजन में अचानक जो है वो कमी वाक़या हो सकती है। इस बीमारी में मदाफती निजाम जो इम्यून सिस्टम होता है वो इंसान के जोड़ों पर जो है वो हमलावर होता है जिससे जोड़ों में जो है वो जॉइंट्स के अंदर जो है वो सोजिश हो जाती है और बीमारी की शदीद या सीवियर होने की सूरत में जारी बात है निजाम इन्हजाम जो इंसान का मुतासिर होता है जिसकी वजह से इंसान का वजन जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये है कि जोड़ों के अंदर सूजन, स्वेलिंग होना और दर्द होना शामिल है। और ये बीमारी जो है वो जिस्म के जोड़ों को जाहिर बात है मुतासिर करती है और इस बीमारी की वजह जो है वो उम्र, जीन्स यानी जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, खराबियां होती हैं वो इसकी वजह बनती हैं, तंबाकू नोशी, स्मोकिंग इसकी वजह है और मोटापा इसकी वजह जो वो होता है। इसके अलावा
दिल के अमराज यानी दिल की बीमारियां जब इसकी वजह बनती हैं। अगर इंसान के दिल पर जब वो वर्म आ जाए, वर्म आने की सूरत में दिल के जो अंदरूनी गलाफ होते हैं यानी जो दीवारें होती हैं उनमें जब वो सोजिश होती है और दिल के अंदर सोजिश की वजह से इंसान के दिल पर जब वो वर्म आ जाता है और ये सोजिश जो है वो किसी जरासीम खासतौर पर बैक्टीरिया के खून में शामिल होने के बाद दिल में जो है वो इंसान के जमा हो जाता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को जो है वो जो अलामत जो जाहिर होती हैं वो ये हैं, इंसान को बुखार होता है, इसके साथ भूख में कमी हो जाती है, इंसान के दर्जा हरारत टेम्परेचर फीवर में जो है वो इजाफा होता है यानी बुखार होता है, निजाम के निजाम को जो है वो बढ़ाने के लिए चिकनाई को भी जिस्म जो है वो जला देता है, जिसकी वजह से इंसान का वजन जो है वो अचानक कम हो जाता है। दिल की इस बीमारी के होने की सूरत में जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये हैं कि दिल से जो है वो इंसान के आवाजें आती हैं, आवाजें आना महसूस होता है, खून या खून के बगैर खांसी आती है इंसान को, पेट और सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, रात के वक्त पसीना आना, कमर दर्द, सर दर्द, स्किन और जिल्द पर जब वो सुर्ख निशान जब वो इंसान के जाहिर होते हैं यानी रेड स्पॉट्स स्किन के ऊपर जब वो बन जाते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।